बेड़ियों की झनकार, अदालत की खामोशी और एक ऐसा जुमला जिसने आलमी सियासत को हिला कर रख दिया। जब एक मुल्क का मौजूदा सदर कटहरे में खड़ा होकर ये कहे कि इसे अगवा कर लिया गया है, तो ये सिर्फ एक अदालती मंजर नहीं रहता, बल्कि ताकत, खुद मुख्तारी और आलमी कानून के दरमियान खींची गई वो लकीर बन जाता है जिसके पार पूरी दुनिया को झांकना पड़ता है। वो शख्स जिसे दुनिया बरसों तक एक ताकतवर सदर के तौर पर जानती रही, आज नीले और नारंगी जेल के लिबास में अमेरिकी मार्शल्स के हिसार में अदालत के कटहरे तक लाया जा रहा था। ये कोई आम मुल्जिम नहीं था, ये वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो था। और जैसे ही जज ने शनाख्त पूछी, इसके अल्फाज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। सर, मैं वेनेजुएला का सदर हूँ और मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया है। ये एक जुमला नहीं था, ये आलमी सियासत के सीने में उतारा गया खंजर था। अदालत में बैठे सहाफी, मुबस्सिरीन और आम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई फिल्मी मंजर हकीकत बनकर सामने आ गया हो। मादुरो की आवाज पुरसुकून थी, मगर इसके अल्फाज में इल्जाम, मुज़ाहमत और इक़्तिदार की आखिरी बाज़गश्त साफ सुनाई दे रही थी। मुतरजिम ने हिस्पानवी अल्फाज को अंग्रेजी में बदला तो कमरा अदालत मजीद बोझल हो गया। जज ने रस्मी अंदाज में बात रोक दी, मगर दुनिया के कान खुल चुके थे। ये लम्हा सिर्फ एक अदालती कार्रवाई नहीं था, ये ताकत, कानून और खुद मुख्तारी के दरमियान एक खुली जंग का ऐलान था। चंद दिन पहले तक निकोलस मादुरो कराक्स में अपने सदारती महल में बैठा था, चीनी सिफारतकारों से मुलाकात कर रहा था और अमेरिकी दबाव को हस्बे मामूल साम्राज्यी साजिश करार दे रहा था। फिर अचानक अमेरिकी फौजी कार्रवाई, मिसाइल हमले, कंपाउंड पर छापा और चंद घंटों बाद वो न्यूयॉर्क की जेल में था। अमेरिका ने ऐलान किया कि एक नार्को टेररिस्ट को इंसाफ के कटहरे में लाया गया है, जबकि मादुरो का दावा था कि एक मुंतखब सदर को अगवा करके लाया गया है। अदालत के अंदर मादुरो नोटपैड पर बारीक बीनी से लिखता रहा। ये महज कागज पर अल्फाज नहीं थे, शायद ये तारीख के लिए अपनी आखिरी सफाई थी। इसके चेहरे पर ना खौफ था, ना नदामत, बल्कि एक अजब सा इत्मीनान, जैसे वो खुद को जंगी कैदी समझ रहा हो। जब हाजिरीन में से किसी ने चीख कर कहा कि वो अपने जुराइम की कीमत चुकाएगा, तो मादुरो ने पलट कर कहा, मैं एक सदर हूँ और जंगी कैदी हूँ। ये जुमला अदालत से ज्यादा आलमी ज़मीर के लिए था। इस ड्रामे में एक और खामोश किरदार भी था, इसकी अहलिया सेलिला फ्लोरेस। जख्मी, खामोश, सर पर पट्टियां और नजरें झुकाए हुए। वुकला तिब्बी सहूलतों की बात कर रहे थे, मगर सियासी जख्म शायद जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे थे। अमेरिका ने दोनों पर मुंशियात स्मगलिंग, दहशतगर्दी और हथियारों के इल्जामात आयद किए और कहा कि ये कार्रवाई कानून नाफिज करने के दायरे में आती है, जंग नहीं। मगर सवाल ये था कि अगर ये कानून की अमलदारी थी तो फिर मिसाइल क्यों गिराए, फौज क्यों उतरी और सदर ट्रंप क्यों ये ऐलान कर रहे थे कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। यही वो मकाम था जहां आलमी कानून लरजने लगे। माहिर कानून, साबिक सफारतकार और बैनुल अक़वामी अदारे एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या किसी खुद मुख्तार मुल्क के सदर को यूं पकड़कर ले जाना कानूनी है? अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर वाज़ेह है, यकतरफा फौजी कार्रवाई ममनू है, मगर अमेरिका ने मुंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात को ढाल बनाकर एक नई लकीर खींच दी। ये वो लकीर थी जिसकी एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ कानून, और ताकत ने एक बार फिर कानून को पीछे धकेल दिया। सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस सारे मामले पर मजीद तेल डालने के मुतरादिफ थी। फातिहाना अंदाज, सख्त लहजा और वाज़ेह पैगाम, हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतकली तक अमेरिका निगरानी करेगा, मगर किसको इक़्तिदार मिलेगा? जमहूरियत का कोई जिक्र नहीं, अवामी राय का कोई हवाला नहीं, बस तेल, मादनी वसाइल और अमेरिकी मुफादात की बात। ये अल्फाज लातीनी अमेरिका के लिए नए नहीं थे, मगर इस बार पैगाम ज्यादा उरिया था। वेनेजुएला के अंदर भी मंजरनामा सादा नहीं। कुछ लोग मादुरो की गिरफ्तारी पर खुश हैं क्योंकि वो इसे बदउनवानी और जबर की इलामत समझते थे, मगर एक बड़ा तबका इसे कौमी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे रहा है। फौज, मलेशियाज
जराइम पेशा नेटवर्क सब अपनी जगह मौजूद हैं। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां एक शख्स के हटने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इराक और अफगानिस्तान की मिसालें अभी ताज़ा हैं, जहां ताकत से हुकूमतें तो गिरी मगर इस्तेहकाम कभी नहीं आया। इस कार्रवाई के असरात वेनेजुएला तक महदूद नहीं, चीन और रूस खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। बीजिंग ने मजम्मत की मगर इसके साथ एक सवाल भी उभरा, अगर अमेरिका ये कर सकता है तो फिर ताइवान के मामले में चीन क्यों नहीं? अगर आलमी कवानीन को इस तरह मोड़ा जा सकता है तो कल कोई और ताकत भी यही दलील दे सकती है। सेनेटर मार्क वार्नर का खदशा यही है कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम कर दी गई है जहां हर मुल्क अपनी मर्जी की तशरीह करेगा। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये सब अमेरिकी इंसाफ के दायरे में हो रहा है और अदालतें इस बात से गर्ज नहीं रखती कि मुलजिम को कैसे लाया गया है। बस ये देखा जाएगा कि इस पर तशद्दुद हुआ या नहीं। ये कानूनी मूशगाफी शायद अमेरिकी निज़ाम में काबिल कबूल हो मगर आलमी सतह पर इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि जब असूल टूटते हैं तो सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरा निज़ाम कमज़ोर होता है। मादुरो के खिलाफ मुकदमा अब चलेगा, इल्जामात साबित हो या ना हो, वो बरसों जेल में रह सकता है मगर असल मुकदमा अदालत के कमरे से बाहर चल रहा है। ये मुकदमा है इस सवाल का कि दुनिया को ताकत चलाती है या कानून। क्या मुस्तकबिल में भी कमजोर ममालिक अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रख सकते हैं, या फिर वो मुल्क जिसके पास वसाइल हों किसी न किसी बहाने निशाने पर आ जाएगा? न्यूयॉर्क की इस अदालत में बेड़ियों की आवाज़ शायद कुछ देर बाद खामोश हो जाएगी मगर इसकी बाज़गश्त दुनिया भर में सुनी जाएगी। ये बाज़गश्त लातीनी अमेरिका की गलियों में, बीजिंग की पॉलिसी रूम्स में, मॉस्को के ऐवानों में और हर उस मुल्क में सुनाई देगी जो जानता है कि आज मादुरो था, कल कोई और हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक सदर की गिरफ्तारी की नहीं, ये कहानी इस दौर की है जहां ताकत एक बार फिर कानून से आगे निकलती दिखाई दे रही है और दुनिया खामोशी से ये सवाल पूछ रही है कि अगला नंबर किसका है।